भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने पर आधारित है। इस अध्याय में अर्जुन की जिज्ञासा और भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन मिलता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे अपने वास्तविक रूप अर्थात विराट रूप को दिखाएं ताकि वह भगवान की महानता को पूरी तरह से समझ सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह भगवान का असीमित, अद्वितीय और अद्भुत विराट रूप देख सके। इस रूप में अर्जुन ने अनगिनत मुख, हाथ, नेत्र और विभिन्न प्रकार के दिव्य आयुधों से युक्त भगवान को देखा। साथ ही इस रूप में सभी देवता, ऋषि, योद्धा और अन्य जीव भी समाहित थे। भगवान का ये विराट रूप बहुत ही दिव्य, तेजस्वी और भयानक था, जिससे अर्जुन विस्मित और भयभीत हो गए। उन्हें इस विराट रूप में संपूर्ण सृष्टि की रचना, पालन और संहार के दृश्य एक साथ दिखाई दिए। अर्जुन को यह अनुभव हुआ कि भगवान ही सृष्टि के कर्ता, धर्ता और संहार करता है। अर्जुन ने भगवान से इस विराट रूप को समाप्त करने की प्रार्थना की, क्योंकि यह अत्यधिक भव्य और उनके लिए सहन करने योग्य नहीं था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने 4 भुजाओं वाले सौम्य रूप में दर्शन दिए, जिससे अर्जुन को शांति मिली। अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया कि उनका ये दिव्य रूप केवल भक्ति और आस्था के द्वारा ही देखा जा सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि भगवान की सच्ची भक्ति और समर्पण से ही उनकी महिमा को समझा जा सकता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग अर्जुन द्वारा विश्वरूप के दर्शन के लिए प्रार्थना। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोय विगतो माम्। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम्पि चाव्ययम्। भावार्थ, हे कमल नयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। एवमेतद्यथात् त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। भावार्थ, हे परमेश्वर, इस प्रकार यह जैसा आपके द्वारा वर्णित आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा हूँ, किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। भावार्थ, हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तब हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्वरूप में दर्शन दीजिए। भगवान द्वारा विश्वरूप का वर्णन। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। पश्चादित्यान् वसुनुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टिपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। भावार्थ, हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझमें अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को, 49 मरुद्गणों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। एकस्त जगत्कृत्स्न पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदृष्टमिच्छसि। भावार्थ, हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चराचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख।
न तु मा शक्यसे द्रष्टुरेणैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। भावार्थ, किंतु तू अपनी इन आँखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूँ जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्वरूप का वर्णन। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमन रूपमेश्वरम। भावार्थ, संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्वरूप दिखलाया। अनेकवक्त्रनैनमनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधाम दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। भावार्थ, इस विश्वरूप में अनेकों मुंह, अनेकों आँखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। भावार्थ, यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनसे उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। तत्रैकस्त जगत्कृत्स्न प्रविभक्तम नेग्धा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्ता। भावार्थ, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। ततः स विस्मयविष्टो हृष्टिरुमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलिर्भाषत। भावार्थ, तब आश्चर्यचकित, हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति करना। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषस्नान ब्रह्मांडमीश कमलासनस्थम ऋषींश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान्। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूँ, और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तम न मध्यम न पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। भावार्थ, हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आँखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, न तो मैं आपका अंत, न मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूँ। किरीटिन गदिन चक्रण च तेजोराश सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलकाद्युतिं प्रमेयम्। भावार्थ, मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूँ, और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूँ। त्वमक्षर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। भावार्थ, हे भगवान, आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही इस जगत के परम आधार हैं, आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक हैं और मेरी समझ से आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। अनादिमध्यान्तं नन्तवीर्यं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। भावार्थ, आप अनादि है, अनंत है और मध्य रहित हैं,
आपकी महिमा अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्योरुदमन्तर्हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथित महात्मन्। भावार्थ, हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। अमी हित्वा सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। भावार्थ, सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं और महर्षिगण और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्पाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सवे। भावार्थ, शिव के सभी रूप, सभी आदित्य गण, सभी वसु, सभी साध्य गण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मरुदगण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। रूप महत्ते बहुवक्त्र नेत्रन महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुधा बहुदष्ट्रक्रलं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। भावार्थ, हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आँखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, अनेकों पेट और अनेक दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पृशं दीप्तं निकवर्णव्यात्तानं दीप्ता विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षम च विष्णु। भावार्थ, हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करता हुआ, अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुख को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूँ। दष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। भावार्थ, इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयनकारी की अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं आपकी न तो कोई दिशा को जान पा रहा हूँ और न ही सुख पा रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सवे सहैवाव निपाल सिंह भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विश्यन्ति दष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरुत्तमांगे। भावार्थ, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों शिरों के बीच में फंसकर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीना बह्वम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकविराविशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। भावार्थ, जिस प्रकार नदियों की अनेकों जल धाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलन पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। भावार्थ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं,
उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। लेलेह्य से ग्रसमानः समन्ता लोकान् सम्भ्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत संरंभासस्तवो ग्राह प्रतपन्ति विष्णु। भावार्थ, हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निगलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं, और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही हैं। आख्याहि मे को भवानुरूपन मोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यनन्हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। भावार्थ, हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बतलाए कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूँ। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सवे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूँ। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूँ। यहाँ स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भावार्थ, हे सव्यसाची, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीतकर सुख संपन्न राज्य का भोग कर। ये सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्ण तथान्यान्पि योद्धा वीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भावार्थ, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। भययुक्त अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचन केशवस्य कृतांजलिर्वैपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णस्य गद्गदं भीतः प्रणम्य। भावार्थ, संजय ने कहा, भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर से भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु, यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होकर आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है तथा आसुरी स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। कस्माचा ते न नमेरन महात्मन गर्यस्य ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षर सत्सत तत्पर्यत। भावार्थ, हे महात्मा, ये सभी श्रेष्ठ जन आपको नमस्कार क्यों न करे, क्योंकि आप ही ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी, समस्त कारणों के मूल कारण और आप ही परम तत्व है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तवमस्य विश्वस्य पर निधानम् वेतासि वेद्यं च पर च धाम त्वया ततं विश्वं नित्यरूप। भावार्थ, आप आदि देव सनातन पुरुष हैं, आप इस संसार के परम आश्रय हैं, आप जानने योग्य हैं तथा आप ही जानने वाले हैं, आप ही परम धाम हैं और आपके ही द्वारा ये संसार अनंत रूपों में व्याप्त है।
वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। भावार्थ, आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी है और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बारंबार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। फिर भी आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वतैव सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं शिवम समाप्नोषि ततोसि सर्वः। भावार्थ, हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से ही नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ है। आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप ही से समस्त संसार व्याप्त है, अतः आप ही सब कुछ है। सखेति मत्वा प्रसव यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमान तवेदमया प्रमादात प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहर्षयसन् भुजनेषु। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षाम्ये त्वामहं प्रमेयम्। भावार्थ, आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है, हे अच्युत। यही नहीं, हंसी मजाक में आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। पितास्य लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। भावार्थ, आप इस चल और अचल जगत के पिता और आप ही इस जगत में पूज्यनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अचिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य न तो कोई आपके समान हो सकता है और न ही कोई आपसे बका हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश्मीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। भावार्थ, अतः मैं समस्त जीवों के पूज्यनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र अपने मित्र के अपराधों को और प्रेमी अपनी प्रिया के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। अर्जुन द्वारा चतुर्भुज रूप के लिए प्रार्थना। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथित मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। भावार्थ, पहले कभी न देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है। इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखलाइए। किरीटिन गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वा द्रष्टुमः तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। भावार्थ, हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए और हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। भगवान द्वारा विश्वरूप के दर्शन की महिमा और चतुर्भुज दर्शन। श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यन्यन्मे त्वदन्येन न दृष्टिपूर्वम्। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया है। मेरे इस तेजो में अनंत विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भावार्थ, हे कुरुश्रेष्ठ,
मेरे इस विश्वरूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। माते व्यथा माच विमूढभावो दृष्ट्वा रूप घोरमिदीदममिदम् यतेभि प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। भावार्थ, हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्नचित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूप दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य पुरमात्मा। भावार्थ, संजय ने कहा, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपना विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर 2 भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और अनन्य भक्ति द्वारा सुलभता। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुष रूप तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूप दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। न हम वेदेन तपसा न दानेन न चैज्या शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्ट्वानसि मा यथा। भावार्थ, मेरे इस चतुर्भुज रूप को जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव वेदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भावार्थ, हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। भगवद गीता अध्याय 11 का संदेश। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जो सृष्टि के व्यापक स्वरूप और उसकी अनंतता का प्रतीक है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और समस्त सृष्टि के आधार है। वे न केवल सृष्टि का सृजन करते हैं, बल्कि उसे संहार भी करते हैं। यह विराट रूप हमें ये बताता है कि हम सृष्टि के छोटे हिस्से हैं और भगवान ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। अर्जुन को जब विराट रूप का दर्शन हुआ तो उसे यह अनुभव हुआ कि हर जीव, हर वस्तु और हर घटना भगवान के नियंत्रण में है।
यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि भगवान का स्वरूप सीमाओं से परे है और हम उन्हें किसी विशेष रूप या मूर्ति में सीमित नहीं कर सकते। अध्याय 11 का संदेश ये भी है कि भगवान को समझने और अनुभव करने के लिए केवल ज्ञानेंद्रियों या तर्क का सहारा नहीं लिया जा सकता। इसके लिए भक्ति, श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है। भगवान के विराट रूप का दर्शन अर्जुन को तभी हो सका जब श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। इसका अर्थ यह है कि भगवान की वास्तविकता को समझने के लिए हमें अपनी सीमित दृष्टि से ऊपर उठना होगा और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना होगा। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ समर्पण से ही भगवान की महिमा को समझा जा सकता है। ये भी बताया गया है कि सभी जीव और सृष्टि के सभी रूप भगवान में समाहित हैं, इसलिए हमें हर जीव में भगवान का ही रूप देखना चाहिए।